फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 10 मई 2020 और 10 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर की सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 9 मई। हर साल 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जितने भी प्रवासी पक्षी होते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक बनाना। 2020 के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम आपको याद रखनी है। 2020 के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम है बर्ड्स, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या है थीम 2020 की? 2020 की वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम है बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। आपको 2020 के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम याद रखनी है। इस दिन का आयोजन 2 यूनाइटेड स्टेट संधियों, पहला नाम आपको याद रखना है प्रवासी प्रजाति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज यानी CMS, और अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर वर्ल्ड एग्रीमेंट यानी AEWA, तथा एक और यहाँ पे संगठन के बारे में आपसे मेंशन कर रहा हूँ जिसका नाम है कोलोराडो आधारित गैर लाभकारी संगठन यानी इन्वायरमेंट फॉर अमेरिका यानी EFTA। इन तीनों के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से इसके साझेदारी के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवासियों को राहत देने और गवर्नमेंट योजनाओं तथा नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। साथ ही इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। साथ ही ये ऐप जितने भी प्रवासी हैं उनको सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल यानी उनकी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब सर्च में उन्हें मदद भी देगी। साथ ही ये उनका डाटा भी कलेक्ट करेगी। डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्हें उनके प्रेफरेंस यानी उनकी प्राथमिकता के हिसाब से नौकरी प्रदान की जाएगी। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और साथ ही चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दुधवा नेशनल पार्क सिर्फ एक नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट है और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का निर्माण किया गया? अभी हाल ही में उत्तराखंड में इस बार की कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का निर्माण किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी
LAC आपको याद रखना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रा इसी से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए एक नया मार्ग जोड़ती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसी ने धारचूला जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, धारचूला से लेकर लिपुलेख ये चीन के बॉर्डर के पास में पड़ता है, वहाँ तक ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग के लिए इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है। पहले यात्रा केवल एक सप्ताह में अब यात्रा केवल एक सप्ताह में पूरा, इस जो यात्रा है मानसरोवर की यात्रा, ये यात्री केवल एक सप्ताह में पूरा कर सकेंगे, लेकिन पहले ये यात्रा 2 से 3 हफ्ता में पूरा हुआ करती थी, यानी 2 से 3 सप्ताह में पहले होती थी, अब ये एक वीक के अंदर ही पूरी हो जाएगी। आगे बात करते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, पहले 80%, क्या मैंने बोला, पहले 80% ऐसा था कि जो भारतीय भूमि पर नहीं हुआ करती थी यात्रा, यानी चाइना पर 80% चाइना पर और 20% की भूमि की जो यात्रा हुआ करती थी वो भारत में हुआ करती थी। लेकिन अब इस यात्रा की बनने के बाद 84% भारतीय भूमि पर तथा 16% चीन की भूमि पर यात्री कर सकेंगे। बात आई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य। ये उत्तराखंड की वर्तमान समय की गवर्नर हैं। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क ये जिम कॉर्बेट का पुराना नेशनल पार्क है। साथ ही उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी अगर आए तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए साइलेंट घाटी यानी शांत घाटी। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है, जबकि शांत घाटी ये केरला में पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पंडाडा कूटरिप्पा का निधन हुआ, वो कौन थे? ये एक हॉकी रेफरी भी थे, ये KFH के संस्थापक भी थे और ये SBI के एम्प्लॉय भी थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। आपको बताता हूँ अब KFH। सबसे पहले इसके दिमाग KFH क्या होता है? KFH का मतलब होता है कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट की इन्होंने स्थापना की थी। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये पूर्व कर्मचारी भी रह चुके और इन्होंने प्रथम श्रेणी की पूर्व हॉकी रेफरी के रूप में भी कार्य किया था। साल 2015 में इन्हें कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कूटरिप्पा ने 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजित किया, जो अब तक जारी है। आपको इतना याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ एक समझौता किया है? अभी हाल ही में ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए इंडियन पोस्ट के साथ एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ICMR। ICMR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी अभी हाल ही में कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ हाथ मिलाया है। ये किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई एक्स्ट्रा 200 लेबोरेटरी यानी अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएगी। ICMR ये पूरे देश में पर डे 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहा है। अब बात आई है ICMR की। ICMR की सबसे पहला आपको इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ICMR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ICMR के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। अब बात करते हैं भारतीय डाक की। भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, यानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपको इसकी स्थापना याद रखनी है। भारतीय डाक इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी, आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन
एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली सूची में शामिल हुआ है। अभी हाल ही में कुमार संकारा ये एमसीसी अध्यक्ष की दूसरे कार्यकाल को संभालने वाली सूची में शामिल हो गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, कुमार संकारा। श्रीलंका के पूर्व कप्तान हैं कुमार संकारा। इन्होंने एमसीसी का मतलब होता है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। ये पिछले साल 1 अक्टूबर को इन्होंने पदभार संभाला था और इस पदभार संभालने के बाद ये एमसीसी क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष भी बने थे। इसका कार्यकाल 12 महीने का होता है, आपको याद रखना है। अब बात आई है एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना 1787 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और लंदन यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष तो अब यही बन गए हैं कुमार संकारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ की रेट को घटाकर कितना % कर दिया है। अभी हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर 0 कर दिया, यानी 0.00% कर दिया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 0.0%। मूडीज़ ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर 0 कर दिया है। साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.6% तक रहने का अनुमान भी इसने अभी लगाया है। आपको याद रखना है ये 6.6% का जो डाटा है ये 2021 और 22 के लिए है। कितने? 2021 और 22 के लिए। अब बात आई है मूडीज़ की। मूडीज़ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। मूडीज़ के वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। अभी हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने अपने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी के द्वारा पारित किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ष 2019-20 के दौरान परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्रांडों से संबंधित पान मसाला के 41 नमूनों को एकत्र किया था। कितने? 41 नमूनों को, जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। इसी के साथ ही इसने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर बैन लगा दिया है। अब बात आई है झारखंड की। झारखंड की सबसे पहले आपको स्थापना कब हुई थी इसे याद रखना है। 15 नवंबर 2000 को, लेकिन 16 से ये पारित हो गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। झारखंड की कैपिटल रांची है। झारखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड के वर्तमान समय की गवर्नर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की। नीति आयोग ने हाल ही में सीनियर सिटीजन के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। पहला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम और उड़ीसा। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।